गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज वर्कशीट नंबर है 30 यानी कि 30 और आज तारीख है 18 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, ये आपकी सामाजिक विज्ञान आर्थिक अर्थशास्त्र की वर्कशीट है 9वीं कक्षा 9th क्लास के लिए। और आज का इसका जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसका टॉपिक है संसाधन के रूप में लोग का दूसरा पार्ट हम आज कर रहे हैं, और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें आप जान पाएंगे कि आपके आसपास जो क्रियाएं हैं उनमें कौन सी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, उनमें कौन सी प्राथमिक स्तर की कहलाती हैं या प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की कहलाती हैं, क्या क्या उनमें अंतर है, आप इसे समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन तीन क्षेत्रों में इनको वर्गीकृत यानी बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है, वानिकी यानी वनों वाला काम आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, मुर्गी पालन इसी में आता है, और खनन यानी कि जो खदान होती हैं उनमें जो कुछ चीज़ें खोदी जाती हैं, जैसे कि कोयला वहाँ से खोदा जाता है, ठीक है। और ऐसी ही उपयोगी चीज़ें जो खोदी जाती हैं, जैसे कि सोने वाली खान जहाँ से सोना निकलता है, ठीक है। तो जो खनन वाली जो क्रियाएँ हैं वो भी किस में हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में उत्खनन, ठीक है, शामिल हैं। अब द्वितीयक क्षेत्रक में क्या है? विनिर्माण यानी जहाँ पर निर्माण होता है, किसी चीज़ का उत्पादन होता है, ये प्राथमिक क्षेत्रक पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करती हैं। जैसे पशुपालन किस में है? प्राथमिक क्षेत्रक में। लेकिन अगर आप कहें आप मिठाई बना रहे हैं तो वो क्या हो गया? वो द्वितीयक क्षेत्रक में हो गया, ठीक है। कृषि, आप गन्ना उगाने हैं, किस में हो गया? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन आप गन्ने से चीनी बना रहे हैं तो किस में हो गया? द्वितीयक क्षेत्रक में। ऐसे ही प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं अब तृतीयक क्षेत्रक में क्या होता है? व्यापार, बिजनेस होता है, उसमें परिवहन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लाने वाली चीज़ें वो क्या है? परिवहन वाली। परिवहन है, संचार है, यानी जैसे आप बात करते हो कम्युनिकेशन, फ़ोन पर जो बात कर रहे हो, ये किस में है? ये संचार कहलाता है, और ये तृतीयक क्षेत्रक में कहलाता है, थर्ड सेक्टर है, ठीक है। और बीमा, बैंकिंग, आप बैंक में जाते हो कभी अपना पैसा निकालने जमा करने लिए, वो कौन सा किस क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में आता है, क्योंकि उसमें हम ना तो कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं, ठीक है, ना प्राथमिक कृषि पर डिपेंड करता है। तो वो तीसरा सेक्टर है जिसमें सेवा होती है, सर्विस होती है, किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होता, ठीक है। शिक्षा, अभी आप बच्चों पढ़ते हो तो ये कौन सा सेक्टर कहलाता है? ये कहलाता है तृतीयक क्षेत्रक यानी थर्ड सेक्टर, तृतीयक क्षेत्रक। शिक्षा, स्वास्थ्य यानी आप हॉस्पिटल जाते हो कभी, डॉक्टर्स जो काम करते हैं किस सेक्टर में काम करते हैं? तृतीयक क्षेत्र के तीसरे सेक्टर में, जहाँ पर सेवा होती है। पर्यटन सेवाएं, ये किस में आती है? होटल इंडस्ट्री किस में आती है? तृतीयक क्षेत्रक में, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन क्षेत्र बांटे गए हैं आर्थिक क्रियाओं के लिए, अर्थशास्त्र के हिसाब से। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ सबसे ऊपर अगर देखें तो यहाँ ऊपर वाले यहाँ एरिया में क्या हो रहा है? एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा है, आप देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर ट्रैक्टर चला रहा है। अब ट्रैक्टर कहाँ पे चला रहा है? खेत में, है ना, ज़मीन पर। यहाँ पे क्या हो रहा है? कृषि यानी खेती हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फैक्ट्रियाँ हैं। अब फैक्ट्रियों में क्या होता है? किसी चीज़ का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है ना। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया प्राथमिक क्षेत्रक फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड द्वितीयक क्षेत्रक, और ये हो गया तीसरा इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर परिवहन हो रहा है, व्यापार हो रहा है। यहाँ पे पानी के जहाज़ में सामान इधर से एक देश से दूसरे देश में लाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर सामान यहाँ से उतारा या चढ़ाया जा रहा है, और आप देख रहे हो यहाँ पर एरोप्लेन, परिवहन, ठीक है। जब आप एक देश से दूसरे देश जाते हो तो ये तृतीयक क्षेत्र की क्रिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो तीन क्षेत्रों को इसमें बांटा गया, लेकिन ये जो यहाँ पर जो दिखाया गया, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। ये उत्खनन प्यारे बच्चों द्वितीयक क्षेत्रक में नहीं आता, ये किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्रक में। तो उत्खनन को आपको यहाँ प्राथमिक में डालना है, ठीक है। सीधे भूमि और जल से जुड़ी क्रियाएं, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकृति से जुड़ी क्रियाएं। और तृतीयक क्षेत्रक में सेवाएं हैं, यानी यहाँ पे सर्विसेज होती हैं। ये आपको स्पष्ट जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है।
और द्वितीय क्षेत्र के जो दूसरा सेक्टर उसमें सिर्फ क्या होता है, निर्माण उत्पादन, किसी चीज़ का जब हम उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस वर्कशीट में आगे। और क्या इसमें बता रखा है, बहुत आसान सी वर्कशीट है आपकी। आगे है इसमें ये क्रियाकलाप, अब जो अभी जिनकी क्रियाओं की हमने बात की, ये क्या करती हैं, ये राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं, यानी कि उनकी वैल्यू बढ़ाती है, राष्ट्रीय आय की वैल्यू बढ़ाती है। तो वो क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं, मूल्य वृद्धि करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं। ये क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। समझ गए बच्चों, ये क्रिया कौन सी कहलाती हैं, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाओं को प्यारे बच्चों हम दो भागों में बांटते हैं। कौन सी, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वो जो क्रियाएं होती हैं जिनमें वेतन दिया जाता है, जैसे आपके पापा, आपके फादर, आपके फैमिली मेम्बर कहीं काम करने जाते हैं और उनको वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, तो उस क्रिया को हम किस में डालेंगे, बाजार क्रियाओं में, जो कि लाभ के उद्देश्य से, प्रॉफिट के उद्देश्य से की जाती है। जैसे दुकानदार दुकान चला रहा है, किसके उद्देश्य से, ताकि उसको इनकम हो, तो कौन सी क्रिया है वो, बाजार क्रिया है। आप बाजार लगाने जाते हैं कहीं, तो कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है वो, बाजार क्रिया है, क्योंकि आप उसे लाभ के उद्देश्य से कर रहे हैं, उसमें आपको पैसा मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, भुगतान मिलता है। ठीक है, और अब है दूसरी क्रिया जिसे बोलते हैं गैर बाजार क्रियाएं। अब ये क्या होती है, ऐसी चीज़ें, ऐसी क्रियाएं जो स्व उपभोग यानी स्वयं के इस्तेमाल के लिए की जाती हैं। ठीक है, इनका उत्पादन, जैसे कि आप अपने घर में टमाटर का पौधा लगा लो, मिर्ची का पौधा लगा लो, है ना, छोटे मोटे कुछ चीज़ें, फूल वगैरह अपने इस्तेमाल के लिए लगा लो, तो उनका आप बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उनको आप बेचते नहीं हो, है ना, बेचते नहीं हो, बाज़ार में उनको बेचते नहीं हो, उनका स्वयं इस्तेमाल करते हो। तो ये क्रिया कैसे क्या कहलाती हैं, गैर बाजार क्रियाएं। तो प्यारे बच्चों, इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है, प्राथमिक। ठीक है, अब बात करते हैं इस वर्कशीट में दिए गए आसान से प्रश्नों के बारे में। बहुत सरल से इसमें प्रश्न दे रखे हैं, इनको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो पहला इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को कौन से 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। अभी हमने पहले ही किया ये, कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में बांटा गया। अब इस एग्जाम्पल के रूप में इसमें और डिटेल में समझें। यह प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन। ये प्यारे बच्चों थोड़ा सा सही नहीं लिखा, तो इसको मैं आपके लिए लिख देता हूँ, उत्खनन। ठीक है, उत्खनन। उत्खनन क्या है, ये भी खुदाई वाली क्रिया है, खनन के साथ बाद में होती है उत्खनन। ठीक है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या होता है, विनिर्माण, यानी सभी उत्पादन संबंधी क्रियाएं किसमें है, द्वितीय क्षेत्र में, जैसे ब्रेड बनाना, चीनी बनाना, है ना, अचार बनाना, कपड़े बनाना, या फैक्ट्री में किसी सामान जैसे कार, स्कूटर, ये किस चीज़ में बनती हैं, ये द्वितीय क्षेत्र पे बनती हैं। अब तृतीय क्षेत्र क्या होगा, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं किसमें शामिल हैं, तृतीय क्षेत्र में। अब इसका दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, द्वितीय क्षेत्र के कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो मैंने आपके लिए इसमें थोड़े से ज़्यादा उदाहरण लिख दिए हैं। इसमें क्या आपको सिर्फ याद क्या रखना है, द्वितीय क्षेत्र में होता है विनिर्माण, यानी निर्माण होता है, उसमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, कोई उत्पाद उसमें बनाया जाता है। जैसे हमने गन्ने से क्या बनाया, चीनी बनाई, कपास से हमने क्या बनाया, धागा बनाया, धागों से हमने क्या बनाया, कपड़े बनाया, ऊन से हमने क्या बनाया, ऊनी कपड़े बनाए। और ब्रेड का उत्पादन, ब्रेड आपको पता है किससे बनता है, गेहूँ और मैदा से, गेहूँ से मैदा बनता है और उससे ब्रेड बनता है। विद्युत उत्पादन, बिजली उत्पादन, ये कैसे बनता है, जैसे कि पानी से बनाया या कोयले से बनाया, विद्युत उत्पादन। और गैस उत्पादन, यानी कि आपने जो ज़मीन में खुदाई की, वहाँ से गैस निकली, उसका गैस को आपने उत्पादन के रूप में इस्तेमाल किया और घरों घर तक पहुँचाया, तो ये गैस उत्पादन भी इसमें आता है, जैसे बायोगैस बनाना। ठीक है, तो ये हैं किसके उदाहरण, द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है इसमें प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न और भी सिंपल है। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, वे क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं, राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में 3 प्रमुख क्षेत्रकों की पहचान कीजिए। आपको पता है पहला कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्रक है, इसमें कृषि की जा रही है। दूसरा क्या है, विनिर्माण वाला यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक है। तीसरा क्या है, व्यापार और परिवहन संचार, ये तृतीयक क्षेत्रक है। ये भी हमने कर लिया, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, फिर से देख लेते हैं। यहाँ ये वाला, ये होगा कृषि, ये वाला हो गया विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्रक, और यह हो गया तृतीयक क्षेत्रक। इसमें व्यापार और परिवहन किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं इस वर्कशीट के अंतिम प्रश्न की तरफ, यानी कि 5वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न अलग कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है बाजार क्रियाएं वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं। इनमें पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना सैलरी मिलती है, उसका भुगतान किया जाता है। जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर कहीं काम करने जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, बदले में पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। तो ये क्रिया कहलाती हैं बाजार क्रियाएं। ठीक है, ऐसी कोई भी क्रियाएं जिनसे आपको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, वो बाजार क्रिया कहलाती हैं। लेकिन गैर बाजार क्रिया किसे कहेंगे, जिसमें स्वयं उपभोग के लिए, स्व उपभोग के लिए चीज़ों का इस्तेमाल या उत्पादन किया जाता है। जैसे अपने घर में मिर्ची टमाटर पौधे उगाकर अपने इस्तेमाल के लिए उनका उपयोग करना, बेचने या लाभ कमाने के लिए नहीं। इसे कौन सी क्रिया कहते हैं, गैर बाजार क्रियाएं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी बहुत आसान सी वर्कशीट। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और पूरी मेहनत से पढ़िए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।